आज की क्लास में ऐसा क्वेश्चन लेके आऊं जो 110% आपके एग्जाम में आएगा। आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, रेलवे बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे आप ग्रुप डी का पेपर उठा के देख लेना, एएलपी का, एनटीपीसी का, हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। आगे चलने से पहले बता दूं, पिछले 8 सालों में रेलवे ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, सभी के टॉपिक वाइज, जैसे एनालॉजी आपको दिख रहा होगा, टॉपिक वाइज सभी के बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चाहे क्लास 3 घंटे के बने, 4 घंटे की, अपलोड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके एग्जाम हुए हैं पिछले 8 सालों में। यहां पे देखोगे 2016 में, 17 में, 18 में आपके ग्रुप डी का पेपर हुआ था, एएलपी का 18 में हुआ था, इसी तरह से जेई के 19 में हुए थे, और आगे यहां पे एनटीपीसी 2021-22 में हुआ था। फिर अभी 2024 में जो पेपर हुए हैं, एएलपी, एसआई, जेई, टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले 8 सालों में, सभी को टॉपिक वाइज लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो क्रियाक्रम स्टार्ट करते हैं। फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। इसको करने से पहले 4 स्टेप महत्वपूर्ण, दर्द होगा, धीरे धीरे जाने देना, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन इन 4 स्टेप को अगर आपने समझ लिया, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। पहला स्टेप, अगर आपके सामने मैं छोटी सी कुछ चीजें पूछूंगा, बस आप मेरे को साथ के साथ बताते रहना। अगर आपके सामने मैं लिख दूं यहां पर 3 ग्रेटर देन, इसका मतलब तो पता होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो नंबर होता है बड़ा, ग्रेटर देन है 2 से। और अगर मैं 2 को इधर लिख देता हूं, 3 को इधर, तो क्या मेरे पास अभी भी 3 ही तो बड़ा रहेगा? अगर अभी भी 3 बड़ा है तो इसका मुंह इधर की तरफ खुलेगा। अब हमने यहां पे एक चीज नोट करी कि मेरे पास यहां पर 3 था तो मुंह इसका इधर की तरफ खुला। मुंह मतलब मेरे पास जो ये वाला है, ये खुलने वाला एरिया 3 की तरफ है। जैसे 3 इधर आया तो इसका जो खुलने वाला एरिया है इधर आ गया। हमें एक चीज समझ आई कि जिस तरफ मेरे पास 3 है उस तरफ मुंह खुल रहा है। तो जब मैं यहां पे ए और बी की बात करूंगा, अगर मैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज करता, यहां पे बी लिख देता, यहां पर ए लिख देता, अगर इसका मुंह पहले ए की तरफ खुल रहा था तो अभी भी तो ए की तरफ खुलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप कहोगे सर जी समझ नहीं आया। इन 4 स्टेप को समझने के बाद जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे तब आपको समझ आएगा। अभी धीरे धीरे जान दो, थोड़ा थोड़ा दर्द होने दो, फिर चीजें और आज ज्यादा समझ आएंगी। अगला स्टेप, ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर मेरे पास यहां पे 6 ग्रेटर देन 4 से है तो 4 हमेशा स्मॉलर देन ही रहेगा 6 से। यहां पे होता P स्मॉलर देन Q, यहां पे मैं Q लिख देता, यहां पे P। तो मुझे पता है अगर मेरे पास इसके पास चोंच है, इसकी तरफ मुंह खुल रहा है, तो इसकी तरफ ही मुंह खुलेगा हमेशा। अब अगला स्टेप, जब भी मेरे पास ये आते हैं, ये तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ, तो हमें पता होना चाहिए। इसको इस तरह से मान लो आपके घर में कोई काम लेने आया कि भाई कोई काम है हमें, तो अपने घर का जो सबसे बड़ा है उसको भेज दो। तो आप क्या कहोगे? दादाजी हैं हमारे घर के सबसे बड़े। ये हमारे मेल मान लो और ये हमारी फीमेल, ये दादी है, ये दादा है। जब भी मेरे पास कोई घर में आएगा तो हम प्रायोरिटी देंगे किसको? सबसे पहले देंगे दादा को। दादाजी नहीं है फिर किसको देंगे? पिताजी को। अगर बापू भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? भैया कुछ नहीं है, बेटे को ही, जैसे कोई शादी का कार्ड ही देने आया, सबसे पहले हम कहेंगे दादाजी हैं तो दादाजी को दे दो, दादाजी नहीं है तो पिताजी को दे दो, पिताजी भी नहीं है तो बेटे को दे दो। अगर तीनों घर पे हैं तब हमें पता है सबसे पहले हम दादा को देंगे। इसी तरह से यहां पे इसे मान लो ये दादी है, ये माताजी हैं, और ये आपके घर की पुत्री मान लो या बेटी मान लो। अब इसका मतलब क्या सर जी, ये समझ नहीं आया, ये यूज कैसे होगा, ये थोड़ा सा समझाओ। समझने के लिए इस क्वेश्चन को देखना। अगर मेरे पास मान लो इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन R ग्रेटर देन ये S और T, ठीक है। अब मुझे पता है P से लेकर T तक जाने के लिए मेरे पास यहां पे P दिया हुआ है, यहां पे T। P से लेकर T तक जाने के लिए मेरे पास कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं? सर ये आया है एक तो ग्रेटर देन, T यहां पर है, P यहां पर है, एक आया ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर मेरे पास फिर से आया है ग्रेटर देन और फिर से आया है ग्रेटर देन। मैंने कहा जब भी सारे के सारे सदस्य होंगे घर के और सभी का मुंह देख लो भैया, ये कौन है? ये हमारे दादाजी हैं, ये पिताजी हैं, फिर दादा दादा। जब घर में सभी के सभी सदस्य होंगे तो राइट आंसर किसका आएगा? जो हमारे दादाजी होंगे। मतलब मेरे पास हमेशा प्रायोरिटी किसकी होगी? दादा मान लो या दादी मान लो, मेरे पास प्रायोरिटी होगी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो मैंने कहा राइट आंसर मेरे पास क्या होगा? जब भी इस तरह से सारे के सारे एक साथ दिख रहे होंगे तो राइट आंसर मेरा ये होगा। अगर यही मेरा ऑप्शन में है तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है। कथन मेरा जो है, जो ये मेरा कथन है, इसके अकॉर्डिंग जो ये कंक्लूजन आया है, निष्कर्ष आया है, ये फॉलो कर रहा है। एक क्वेश्चन जैसे स्टेप 3, मान लो मेरे पास 2 एरो एक साथ आगे इस तरह से, दोनों की चोंच आ जाए एक साथ या फिर दोनों का मुंह खुल जाए, तो देखते ही आप लोग क्या कर दोगे? ये तो गलत हो गया। मतलब सर मान लो मेरे पास इस तरह से दे रखा है, U से लेके Z के बीच में अगर मैं देखूं कौन कौन आ रहा है, सर U, ये Z मेरा यहां पर है, Z मेरा यहां पर है, ठीक है।
u मेरा यहां पर है, इनके बीच में एक ये आया, एक ये आया और एक ही आया। मैंने क्या कहा अभी अभी आपने ध्यान दिया हो तो, कभी भी मेरे पास या तो ये दोनों एक तरफ दिख जाए या फिर इन दोनों का मुंह एक तरफ दिख जाए तो देखते ही क्या कर देना गलत कि भैया इस तरह का निष्कर्ष हमारा सही नहीं हो सकता। अब हमारा स्टेप 4 समझ लें। स्टेप 4 वही है जो अभी अभी आपको बताया है। मेरे पास यहां पे देखना, ये मेरा कथन है और ये मेरा निष्कर्ष है। कथन में हम देखेंगे कि मेरा जो डी है, डी, ये डी दिख रहा है, कथन में मेरा डी और ए को इनकी पोजीशन देखो। मेरे पास डी जो है दाईं तरफ है, ए मेरा बाईं तरफ है। तो जब हम निष्कर्ष देखेंगे तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ए को मेरा बाईं ओर लिखना पड़ेगा, डी को दाईं ओर। जैसे ही मैं इन्हें चेंज करूंगा तो इसका जो मुंह है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 4 स्टेप है। थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ होगा 4 बार, लेकिन अब क्वेश्चन पे जब आप चलोगे इसको फिर से देखना, 2-3 बार चेक करना मैंने क्या क्या बोला है, उसके बाद आपको समझ आएगा। यहां पे क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन को देखें, पी से लेकर जेड तक दिया हुआ है। कह रहा है क्या पी और वाई, पहले देखो इनका दाएं और बाएं, पी और वाई, पी मेरा उल्टे हाथ पे है, जेड सॉरी वाई मेरा सीधे हाथ पर है, ठीक है। आर और जेड, आर मेरा उल्टे हाथ पर है, जेड मेरा सीधे हाथ पर है, ठीक है। पी और जेड, पी मेरा बाईं ओर है, जेड मेरा दाईं ओर है, मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं करना। अब इनके बीच में कौन कौन आया है, पी से लेके वाई के बीच में ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और उसके बाद फिर से ग्रेटर देन। जब सारे के सारे ग्रेटर देन आ रहे हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, तो मैंने आपको क्या कहा था, कभी भी ऐसा केस बनता है तो राइट आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन वाला। तो क्या हमारे पास यहां पर है ग्रेटर देन, जी हां सर, तो मतलब ये तो क्या करेगा, फॉलो। दूसरा हमने देखा आर और जेड को, आर और जेड की जब मैं बात करूंगा, आर और जेड, आर मेरा ये रहा, जेड मेरा ये रहा, इनके बीच में 1 2 3 4, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। आंसर क्या आएगा सर, अभी भी मेरे पास आंसर ग्रेटर देन ही आना था, लेकिन जब मैं ऑप्शन में देखूंगा यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत। मेरे अकॉर्डिंग क्या आना था, ग्रेटर देन आना था, इनके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तीसरा केस मैंने देखा पी और जेड का, पी और जेड के बीच में अगर मैं देखूं, पी मेरा कहां पर है, ये रहा, जेड मेरा ये रहा। अगर इनके बीच में देखता हूं कौन कौन से सिंबल आए हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप क्या कहोगे सर, अभी भी मेरे पास जो प्रायोरिटी दे रही है ग्रेटर देन की ही आएगी, तो राइट आंसर ग्रेटर देन आना था, इक्वल टू नहीं आना था। तो हम क्या कहेंगे, केवल पहला या फर्स्ट, ओनली फर्स्ट अनुसरण करेगा या फिर फॉलो करेगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाता विद इन सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखें, मान लो मेरे पास इस बार ये दे रखे हैं, कह रहा है एल और एन, एल मेरा बाईं ओर है, जी हां सर, एन मेरा दाईं ओर है, ठीक है। के और एम, के मेरा कहां पर है, के ये रहा। अब देखो यहां पे मेरे पास ये तो ठीक है, लेकिन जब मैं के और एम की बात करता हूं तो के मेरा कहां पर है, के मेरा दाईं ओर है, एम मेरा बाईं ओर है। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एम इधर आएगा, के मेरा इधर आएगा। जैसे ही मेरा एम इधर आया, मुंह किसकी तरफ है, मुंह सर जी मेरा यहां पर के की तरफ है, तो ये हो गया एरो इधर। तीसरा मैंने आर और एन देखा, आर मेरा बाईं ओर है, ठीक है, एन मेरा दाईं ओर है, ठीक है। केवल मेरे को अब यहां पे चेक करना है इनके बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं। एल और एन की बात करूं, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, एल और एन, लेस देन, ठीक है। मेरे पास यही 3 आ रहे हैं। कभी भी मेरे पास मैंने आपको क्या बताया, लेस देन, इक्वल टू और लेस देन आएगा, तो राइट आंसर क्या आना था सर जी, लेस देन वाला राइट आंसर आएगा, क्योंकि घर का बड़ा तो यही है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने देखा के और एम, अब मेरा ये नहीं रहा, मेरा नया केस बन गया है एम और के। एम और के को अगर मैं देखता हूं तो लेस देन और लेस देन, जब मेरे पास दोनों ही लेस देन है तो राइट आंसर में भी लेस देन आना था। क्या सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला भी मेरे पास सही है, केवल मेरे पास ये मैंने क्या करा है, चेंज, सेकंड वाला भी सही है। तीसरा देखेंगे आर और एन, आर और एन, आर और एन के बीच में जब मैंने देखा कौन कौन से आ रहा है, लेस देन और इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। हम कहेंगे ये भी बिल्कुल सही है, आर और एन। मेरे पास ऑल फॉलो करेंगे या फिर सभी के सभी अनुसरण करने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके अंदर भी लेस देन आंसर आया, इसके अंदर भी लेस देन है और इसके अंदर भी लेस देन आंसर है। तो हमें यहां पे एक चीज और क्लियर होगी कि कभी भी लेस देन आएगा तो मेरा यहां पे ये देखना है लेस देन और इक्वल टू में मेरे पास बड़ा कौन है, बड़ा मेरे पास ये है। केवल यही चीज आपको मैंने यहां पर बताई थी जब आपने ध्यान दिया हो कि मेरे पास कभी भी ये तीनों एक साथ आएंगे
तो पहली प्रायोरिटी होगी मेरे पास लेस देन की, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी। आगे क्वेश्चन से और समझते हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता, ये क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे, डी और सी। डी मेरा क्या बाईं ओर है? नहीं सर, डी मेरा दाईं ओर है, सी मेरा बाईं ओर है। तो पहले तो इसे कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, कन्वर्ट कर लेते हैं। सी मेरा इधर आएगा, डी मेरा इधर आएगा। मुंह किसकी तरफ खुलेगा? मुंह मेरा डी की तरफ खुलेगा। पहली चीज क्लियर। ई और एच, ई मेरा बाईं ओर है, ये ठीक है। अब मेरे पास यहां पर मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखते हैं पहला और दूसरा। अब मेरा पहला केस ये बन गया है और दूसरा ये है। चेक करने लगते हैं। सी और डी, सी और डी के बीच में जब आप देखोगे, सी से लेके डी के बीच में लेस देन और इक्वल टू दे रखा है। तो कभी भी मेरे पास ऐसे आता है लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो हम कहेंगे लेस देन वाला इसका क्या हो गया? राइट आंसर। क्या यही दे रखा है? जी हां सर, पहला तो फॉलो कर गया। दूसरा ई और एच, जब मैं ई और एच के बीच में जाऊंगा तो आप लोग चेक करना है इनके बीच में क्या क्या आ रहा है। सर ई यहां पर है, एच यहां पर है। ई के बाद मेरे पास इक्वल टू आया, फिर मेरा ये आया है, फिर उसके बाद ये आया। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, ई और एच की बात कर रहा हूं मैं। ई मेरा यहां से स्टार्ट है, एच मेरा यहां पे खत्म है, इक्वल टू ग्रेटर देन। तो राइट आंसर क्या आना था इस बार? सर मेरे पास ग्रेटर देन राइट आंसर आना था। मतलब अगर मैं ग्रेटर देन को देखूं तो यहां पे इसका क्या हो गया? गलत हो गया, सेकंड वाला गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर, जब मेरे पास दो स्टेटमेंट दे रखी हो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड। एक सेकंड, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट सेकंड। अब इसके अंदर क्या करना होता है सर? इसके अंदर ना हमें देखना होता है जो मेरा कंक्लूजन है या मेरा जो निष्कर्ष है, इसके हिसाब से मुझे यहां पे किसका रिलेशन बनाना है। मेरे को यहां पे बी और वाई चाहिए। बी मेरा पहले में है, वाई मेरा सेकंड में है। अब इन दोनों में मुझे देखना कॉमन क्या है। सर कॉमन मेरे पास जी है। अब बी से वाई तक जाने के लिए मैं इसको नया स्टेटमेंट बनाऊंगा। बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आ जाएगा, एम ग्रेटर देन जी है। अब मुझे जाना कहा था कि वाई तक। जैसे ही मैं जी पे आया, जी के बाद सीधे वाई पे जाऊंगा। मैं एस को तो मानूंगा ही नहीं, क्यों? मेरे को भैया यहां से वाई पे जाना है ना, तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पे सीधा वाई भी तो लिख सकता हूं। ये मेरा कहां से आया? सेकंड वाले से आया, जी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। और ये मेरा कहां से आया? ये मेरा फर्स्ट से आया है और ये वाला मेरा सेकंड से। एक नई स्टेटमेंट बन गई। दूसरे वाले के लिए देखो, एम इक्वल टू एल, एम और एल तक जाना है। इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, एल, ठीक है। अब इसी से दोनों के दोनों आंसर आ जाएंगे। भाई जब मैं यहां पे देखूंगा बी और वाई, बी ये रहा, वाई ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं? जब मैं बी और वाई के बीच में देखता हूं ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। हमें पता है कभी भी ऐसे आएगा तो राइट आंसर तो ग्रेटर देन होगा। क्या सही है? बिल्कुल सही है। एम और एल की बात करता हूं, एम और एल, एम ये रहा, एल ये रहा, इनके बीच में क्या आया है? ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। तो राइट आंसर क्या आना था? सर जी इस बार भी ग्रेटर देन आंसर आना था, लेकिन यहां पर इन्होंने इक्वल टू दिया है, इस वजह से गलत है। तो यहां पर हम कहेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा या फिर केवल पहला अनुसरण करने वाला है। तो राइट आंसर क्या आ जाता? ओनली फर्स्ट या केवल पहला अनुसरण करेगा। यह क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आप लोग सारे सारे आंसर जरूर देंगे कि इन चारों में से कौन सा कंक्लूजन सही है। यहां पे ध्यान से देखना, बी मेरा यहां पर है, एक्स ये रहा, ठीक है, बी और एक्स तो, लेकिन वाई और ओ भी ठीक है, वाई और एक्स भी ठीक है, ए और ओ चलो सारे ठीक हैं। केवल आपको यह देखना है कि मेरा राइट आंसर क्या आएगा। चार कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन कि मेरे पास कभी भी इस तरह से ना आ जाए या फिर इस तरह से ना आ जाए। दूसरा आपको याद रखना, कभी भी आपके सामने ये तीनों एक साथ आएंगे तो मेरे पास प्रायोरिटी के हिसाब से ये आंसर होगा। अगर मेरे पास ये तीनों एक साथ आते हैं तो प्रायोरिटी के हिसाब से मेरा ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तीसरा तो फिर आपको ये पता ही है कि मेरे पास यहां पे अगर ये इंटरचेंज दे रखा होता गलती से, अगर जैसे यहां पे तो सही दे रखा है बी और एक्स का, बी बाईं ओर है, एक्स मेरा दाईं ओर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ठीक है, केवल ये आपको देखना है, इसके हिसाब से राइट आंसर बताएंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा इसका राइट आंसर है। साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, सारे के सारे पिछले 8 सालों में रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी के सभी टॉप क्वेश्चन लेकर आऊंगा, चाहे ग्रुप डी के हो, चाहे एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन। साथ ही टॉप तक ऐप पर सभी कोर्सेज का प्राइस अभी मात्र 99 रुपए। तो ग्रुप डी के बैच में जाके अभी आप एनरोल कर लेना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जी लाइव बैच ले आओ, लाइव बैच ले आओ। कमेंट करके बता देना कितने बच्चे ऐसे हैं जो लाइव बैच चाह रहे हैं। एक्चुअल में रीजनिंग का मैं स्पेशल लाइव बैच फिर लेकर आऊंगा। साथ ही आप लोगों के लिए यहाँ पे जो भी बच्चा या आपका कोई यार दोस्त आपका बड़ा हो, चाहे कोई आपका पड़ोसी हो, वो चाह रहा है यार बीएड करनी है, डीएलएड करनी है, तो आपका अपना कॉलेज है, यहाँ पे देखोगे ये आपका अपना कॉलेज है,
ठीक है। इसमें आप सबसे भैया कहीं पे भी पूछ लेना कितनी फीस चल रही है, उससे कम में ही आपके लिए यहाँ पे हम एडमिशन दे देंगे, ताकि बच्चे जो है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि भैया टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अब तक बीएड या डीएलएड नहीं करी है, तो कम से कम प्राइस में हम अपने कॉलेज से करा देंगे। तो सारे के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दे रखा होगा, उस गूगल फॉर्म में अपना डाटा भर देना, अपना नाम, कौन से एग्जाम कौन से कोर्स के लिए आप चाह रहे हैं, तो जब आप उसमें फिल कर दोगे तो हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी, कॉल करके आपसे बातचीत कर लेगी भैया कौन से कोर्स में आप लोग एनरोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपका अपना ही कॉलेज है। कहां पर है? ये आपका आगरा में है। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, कमेंट करके जरूर बताना क्या आएगा इसका राइट आंसर। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।